नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। हम पिछली क्लास में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप का टॉपिक समझा है, जहां हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझ रहे थे। गुडविल का कैलकुलेशन देखना था। हमने अपनी लास्ट क्लास में ये सवाल ट्राई किया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 14 था, जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड समझाया था। हमने नंबर ऑफ परचेज ईयर के बेस पे हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट रहते हैं गुडविल के लिए, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। हमने दोनों ही तरीके से गुडविल निकालना सीखा था, दोनों के फॉर्मूले समझे थे और साथ में हमने कुछ प्रैक्टिस भी करी थी। एक प्रश्न था जो कल हमने स्टार्ट किया था, बट उस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक था, टाइपिंग एरर था या प्रिंटिंग मिस्टेक था, आप कह सकते हो। सवाल को हम वापस रीस्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा उस प्रश्न को मॉडिफाई किया गया और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न में लिखा 31 मार्च 2017 को राम और भरत की पुस्तकें 5 लाख रुपए की फर्म की पूंजी दर्शाती है। मतलब ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है। सबसे पहले आपको सवाल में दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। अब आपको लिखा है गत 5 वर्षों का लाभ क्रमशः 40,000, 50,000, 70,000, 85,000 और 55,000 रुपए है। लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट से हमारे पास में 40,000, 50,000, 70,000, 85,000 एंड 55,000। इट इज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट के बेस पर। सुपर प्रॉफिट 3 ईयर परचेज, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे इसको निकालना है। जहां आपका एनआरआर दे रखा है सामान्य प्रत्याय दर 10%। ये तो हमारा प्रश्न है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट के बेस पे। आपको प्रश्न में गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालने के लिए सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। आप मुझे बताइएगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। जस्ट फास्ट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट? कौन बताएगा? फटाफट बोलिए बेटा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कल हमने समझाया था सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। अब एवरेज माइनस नॉर्मल करना है तो आप के पास ना तो एवरेज है ना नॉर्मल है, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड मतलब ये सारा प्रॉफिट आपको ऐड करना है। ये सारा प्रॉफिट ऐड करना है तो हम ऐड करते हैं 40,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 प्लस 55,000 डिवाइड बाय 5। इन सबका टोटल कितना आया? इन सबका टोटल कीजिए कितना होता है। 40 प्लस 50 90 प्लस 70 1,60,000, 1,60,000 और 1,70,000, 1,70,000 और ये हो गया आपके 2,23 लाख। टोटल आता है 3 लाख। 3 लाख बाय 5 मीन्स अवर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। समझ में आया एवरेज प्रॉफिट? अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। मैं यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट, चलिए बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कल हमने आपको समझाया था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो फटाफट।
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाय 100। बेटा रेगुलर पढ़ना होगा तब जाके समझ में आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट 10%, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 50,000। अब आप सुपर प्रॉफिट देखोगे तो एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल 50,000, तो सुपर आ गया आपका 10,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे गुडविल निकालनी है। हम यहाँ पे गुडविल निकालते हैं। गुडविल इक्वल्स टू, आपको पता है फॉर्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, अभी हमने कैलकुलेट कर दिया नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, सो आवर गुडविल इक्वल्स टू 30,000। ये आपका आंसर आ गया। एनी डाउट? ये सवाल समझ में आ गया आपको? जस्ट रिप्लाई फास्ट कीजिए बेटा ताकि आपको भी समझ में हमें आगे पढ़ाने का पता चले। इस प्रश्न में कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजन और रजनी फर्म में साझेदार है, उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख और 2 लाख रुपए है। वर्ष के दौरान 1,50,000 का लाभ अर्जित किया गया। पूंजीगत विधि से ख्याति की गणना करनी है। देखिए यहाँ पे कल हमने आपको 2 फॉर्मूले समझाए थे कैपिटलाइजेशन मेथड को लेकर। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास 2 अलग अलग बेस होते हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। यदि आपको सवाल में एवरेज प्रॉफिट पूछा है तब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट के बेस पे पूछा है तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा कोई क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न को हम दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब पहले हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालते हैं। वैसे तो आपको कोई पूछा नहीं है तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। बेस आप एवरेज प्रॉफिट लेते हो तो इसके अंदर आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला रहेगा गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप देखोगे आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। 100 बाय NRR है 20, 100 बाय 20 करना है आपको। माइनस करोगे यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, दोनों का ऐड करके ही दिखाना है आपको। हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 7,50,000 माइनस 5 लाख प्लस टू 2,50,000 इज अवर गुडविल। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। एनी डाउट? ये आपका एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमने कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अपना सुपर प्रॉफिट के बेस पे देखा जाए तो लिखते हैं सुपर प्रॉफिट। यदि हम सुपर प्रॉफिट के बेस पे देखते हैं तो आपका गुडविल का फॉर्मूला रहेगा गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। जहां आपका सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट के लिए पहले यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट प्लस टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज तो आपको 1,50,000 दिया हुआ है लेकिन नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100। यहाँ ध्यान रखना NRR बाय 100 ही होता है, यहाँ उल्टा मत करना।
कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास 5 लाख, जिसका 20% होता है 1 लाख। 1 लाख आपका ये आ गया, तो 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट आता है। अब आप देखोगे यहाँ पे 50,000 इंटू 100/20, तो ये आ गया आपके 2,50,000। इस मेथड से भी आप चाहे कोई सा भी देखिए, चाहे एवरेज से निकालो या सुपर से निकालो, कैपिटलाइजेशन मेथड में आपका फॉर्मूला से आंसर सेम आता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों में आंसर सेम रहता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार, नेक्स्ट अगला प्रश्न ट्राई करेंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको प्रश्न लिखा, गत कुछ वर्षों के दौरान व्यापार ने 1 लाख रुपए का औसत लाभ अर्जित किया, मींस इट इज अवर एवरेज प्रॉफिट। ख्याति के रूप में गणना पूंजीकरण विधि द्वारा करें, मतलब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां मतलब असेस्ट 10 लाख और बाह्य दायित्व आउटसाइडर लायबिलिटीज 1,80,000 रुपए है, सामान्य प्रत्याय दर 10% है। अब आपको यहाँ पे पहले तो नेट असेस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। यदि हम इसको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे भी निकालते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल असेस्ट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। अब आप देखोगे टोटल असेस्ट आपके पास में है 10 लाख, जिसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटीज 1,80,000 लेस करो, पीछे कितना बचा? कितना बचेगा इसका, इसमें से लेस करने से? 10 लाख में से 1,80,000 गया, पीछे कितना बचा? 8,20,000। ठीक है। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, आप डायरेक्टली गुडविल का फॉर्मूला लगाइए। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख इंटू 100/10 माइनस 8,20,000। ये आ गया आपका 1,80,000। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख में से 8,20,000 गया तो पीछे बचा 1,80,000। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 17। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूरे होते हैं यहाँ तक। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लगभग आपकी किताब में जो प्रश्न दे रखे हैं वो हमारे पूरे हो गए हैं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किया था, एक PDF सेंड करी थी। आई होप आपने उसको ट्राई किया होगा। किया है आप लोगों ने? यस या नो तो बोल दो। किया है आप लोगों ने? चलिए उन सवालों को थोड़ा सा ट्राई करते हैं, आगे वाले प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। जो कल आपको देखिए प्रश्न समझाऊंगा, यदि आप लोग कर सकोगे तो आपको ही दूंगा, मैं नहीं कराऊंगा, ये बात फिक्स है। कल मैंने ऐसे ही सारे प्रश्न आपको डाल दिए थे, आज हम उनको एक एक के ऊपर डिस्कस करते हैं। यदि आप लोग कर पाते हो तो वो आपको ही करना है। जैसे हमारा प्रश्न आता है, ख्याति के मूल्य की गणना गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाती है। देखिए इस सवाल में जो आपको नंबर 3 प्रश्न लिखा है उसमें आपको गुडविल निकालनी है नंबर ऑफ परचेज मेथड से। बेस है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पे, मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर हो गया 3 ईयर।
और एवरेज प्रॉफिट निकालना है जहां आपके पास प्रॉफिट दे रखा है 30,000, 25,000, 40,000, 35,000 एंड 25,000, 20,000। आप इन पांचों ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल निकालनी है। ये सवाल आपको करना है, या सही करोगे गलत करोगे। यदि गलत होता है तो हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन पहला चांस आपको दिया जाता है। यू हैव टू डू इट। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। आपको इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है और इसे सॉल्व करना है। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं वापस बता दूंगा, लेकिन पहले आपको ही करना है, मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एक फर्म की ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय के आधार पर करनी है। सेम प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर के बेस पे करना है। 2 साल आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर है। पिछले 4 वर्ष में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 10,000, 16,000। देखो यहाँ पे 6,000 हानि दिया हुआ है, तो हानि को लेस करना है, इस बात का ध्यान रहे, प्लस 12,000। देखिए आप इन तीनों को जोड़ोगे, जैसे आपको इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 10 और 16 और 12 कितना हुआ? 10, 16 एंड 12 कितना होता है? कितना होता है? 10,000 और 16,000 26,000। 26 और 10 हो गया आपके 36 और 2 38,000। 38 माइनस 6 ये होता है 32,000। अब 32,000 का 4 का डिवाइड लगाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट आता है आपका 8,000। 8,000 को आप 2 से गुणा करोगे, आपकी गुडविल 16,000 आ जाएगी। तो इस प्रकार से सवाल को ट्राई करना है, आप लोग सेल्फ करोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दोनों प्रश्न होमवर्क है, आपको करने। वैसे ये होमवर्क में दिए थे, लेकिन एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करके भी आपको होमवर्क में डाल दिया है। आपको ही करना है, जब तक आप करके मुझे सेंड नहीं करोगे मैं आपको इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2013 20,000 इंक्लूडिंग 4,000 स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स, ठीक है। 2014 लॉस 2,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 16,000, ओके। 2015 17,000 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 2,000, ठीक है। एंड 2016 19,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए इस सवाल को कराने लायक है, क्योंकि यहाँ आपके पास प्रॉफिट्स के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। तो हम इस प्रश्न को ट्राई करते हैं। मैं इस प्रश्न को नंबर डाल देता हूँ 5। वहाँ 3rd 4th था, इस प्रश्न को हमने नंबर डाल दिया 5। देखिए यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है? तो गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर। 3 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर के बेस पे, नंबर ऑफ परचेज ईयर के बेस पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट का। सबसे पहले हम लिखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। आपको याद होगा हमने जब इस टॉपिक को समझाया था उस टाइम स्टार्टिंग में हमने कुछ एडजस्टमेंट देखे थे। जैसे आपके एक एक एडजस्टमेंट को कंप्लीट करते हैं। 2013 का प्रॉफिट है 20,000 इंक्लूडिंग 4,000 स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टे से लाभ। सट्टा एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, असामान्य लाभ होता है। स्पेकुलेटिव एक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट हम लेस करते थे, आपको याद होगा जब हमने इस टॉपिक को समझाया था तब आपको ये बताया था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट इज लेस फ्रॉम प्रॉफिट्स बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, इसीलिए आपको इनको लेस करना है। तो सबसे पहले आप हम यहाँ से 4,000 लेस करेंगे, ठीक है। तो 2013 का प्रॉफिट आ गया 16,000। फिर हम 14 की बात करते हैं। तो 2014 में हमारे पास 2,000 का लॉस था, ऑलरेडी लॉस था। आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 16,000। हमने पता है कि एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस होता है। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस था, तो हमको वापस 16,000 ऐड करना है।
जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो हमें वापस ऐड करना है। मींस हमारा टोटली 2000 हानि थी, 16,000 आपका एबनॉर्मल लॉस फिर से ऐड हो गया, तो प्लस माइनस माइनस करके आप 14,000 प्लस का दिखा दोगे। नेक्स्ट है आपका 2015 प्रॉफिट इज 17,000। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 2000। आपको याद होगा हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया उस दिन, ये क्लियर किया था। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मींस आपको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड आपने ऑलरेडी ज्यादा लिखी है। जब क्रेडिट साइड ज्यादा लिखी है मतलब वो आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखाएगा, तो यहाँ आपको सॉल्व करने के लिए उसे लेस करना होगा। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने पर लेस करना होता है। हमने लेस करके अमाउंट दिखा दिया 15,000। लास्ट 2016 के अंदर हमारे पास में है 19,000। अब 19,000 का कॉन्सेप्ट कैसे होता है? तो सबसे पहले जो 2015 का क्लोजिंग था वो 2016 का ओपनिंग होता है। ये तो कॉमन सेंस है कि जो क्लोजिंग स्टॉक 2015 में है वो का वो आपका 2016 का ओपनिंग होगा। तो जब आपका 15 का क्लोजिंग ज्यादा है तो 16 का ओपनिंग भी ज्यादा होगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। जब 2000 रुपए क्लोजिंग में ज्यादा था तो ओपनिंग में भी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है तो आप उसको वापस ऐड करते हो। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा। यहाँ नहीं लिखा तो भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015 इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2016 एंड मोर देन 2015। 2015 में ज्यादा था, 16 में भी ज्यादा ही होगा, तो आपको उसको ऐड करना है। अब हम इस सवाल का एडजस्टमेंट देखते हैं। आपको लिखा इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2000। हमने मशीन सेल की है। मशीन बेचना आपका बिजनेस का काम नहीं होता, एक कैपिटल नेचर इनकम होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं इसको हम, नॉन ट्रेड इनकम मान सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ से लेस करना है फिर से 2000 रुपीज, मीन्स अपना वैल्यू वापस 19,000 ही आएगा। क्लियर? अब हम इसके लिए टोटल लगाएंगे इन सब का, क्योंकि हमारे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। हमारा फॉर्मूला रहता है टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए हम लिखेंगे 16,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000, वैल्यू आ गई 64,000। ठीक, अब हम फॉर्मूले यूज करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला आता है आपका एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू 64,000, नंबर ऑफ ईयर इज 4, तो आंसर आएगा 16,000। 16,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 3। लिखा ना, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 3 टाइम्स ऑफ एवरेज। So 16,000 into 3 equals to 48,000. It is your answer. You have to take screenshot of this questions and write in your notebook. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने नोटबुक में लिख दीजिए। समझने की कोशिश करना। इस सवाल में एडजस्टमेंट थे इसलिए हमने इसको एज ए एडजस्टमेंट सॉल्व किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ट्राई करेंगे। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रश्न का लेवल जो स्ट्रक्चर है वो बदला हुआ है। प्रश्न में एक वर्ड पूछा है वेटेड एवरेज। देखो एक एवरेज हमारे पास दो टाइप का होता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। यदि सवाल में वेट दे रखा है मतलब आपको वेटेड एवरेज करना है। कैसे करोगे?
जस्ट समझने की कोशिश करते हैं। आपको प्रश्न लिखा है प्रॉफिट्स फॉर द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर, 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसके साथ में आपको प्रॉफिट के साथ वेट भी दिया हुआ है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। सवाल में यदि वेटेड एवरेज लिखा हुआ है तो कॉन्सेप्ट बदल जाता है। कैसे होता है, हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को नंबर डाल देता हूँ 6। आप इसमें लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो आप इसके लिए एक छोटा सा टेबल तैयार करना। यहाँ मैं लिखता हूँ ईयर प्रॉफिट वेट एंड प्रोडक्ट। एक छोटा सा टेबल है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब आप इसके अंदर अमाउंट वगैरह कैसे भरोगे, क्या भरना है, तो सबसे पहले आपको जो ईयर दे रखे हैं 2012 से लगा के 16 तक है, तो हम एक एक कॉलम फिलअप करते हैं। 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ठीक है। अब इनका जो वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास लिखा है 10,000, 12,000, 15,000। 10,000, 12,000, 15,000, 19,000 भी है लगभग। 19,000 और 29,000, 19 एंड 29, 19,000, 29,000। अब आप इसके आगे बढ़ोगे और आपको वेट लेना है। वैसे तो वेट आपको दिया हुआ है, नहीं दे रखा है तो भी इसी टाइप से आपको वेट देना है। सबसे छोटी संख्या को 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियल वाइज आपको वेट लगाने हैं। वैसे आपको वेट दे रखा होता है प्रश्न में, 1, 2, 3, 4, 5 आपने वेट दे दिए हैं। अब आपको प्रोडक्ट तैयार करना। प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करना। यहाँ आ गया 10,000, 24,000, 45,000। 19 इंटू 4 कितना होता है? 19 इंटू 4 कितना होता है रे? बोलो बेटा कितना होता है 19 इंटू 4? 76,000। और 29 इंटू 5 ये आ गया आपका 1,45,000। अरे डाउट यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसके बाद आपको टोटल लगाना है। इन दोनों का टोटल चाहिए, वेट का और प्रोडक्ट का। वेट और प्रोडक्ट का आपको टोटल करना है। बड़े ध्यान से टोटल कीजिएगा कि किसमें कितनी टोटल आएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 10,000 प्लस 24,000 प्लस 45,000 प्लस 76,000 एंड 145,000। इसका टोटल आ गया 3 लाख रुपए। और इसका टोटल देखोगे 5, 4, 9, 10, 10 और 3, 15। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको लगाना है वेटेड एवरेज का। वेटेड एवरेज सबसे पहले फॉर्मूला लगता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। फॉर्मूला होता है आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। फॉर्मूला रहेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास में आया है 3 लाख, वेट आपके पास 15, 15 का भाग दिया 30 में 2 बार, तो आपका 20,000 वेटेड एवरेज आ गया। अब हम निकालेंगे गुडविल। फॉर्मूला रहता है गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब आप देखोगे इस पर कितना नंबर ऑफ परचेज ईयर पूछा है, तो आपको गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 साल का परचेज पूछा है। तो वेटेड एवरेज इज 20,000
weighted average is 20,000. Weighted average is 20,000 and number of purchaser is 3, so our goodwill equals to 60,000. ये हमारा आंसर आ गया. एनी डाउट? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और नेक्स्ट अगला वाला टॉपिक देखते हैं. ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? अगला प्रश्न देखिएगा. एक फॉर्म की पूंजी 2 लाख, औसत लाभ 30,000, सामान्य प्रत्याय 10%. ये आपको ही करना है क्योंकि पिछले लास्ट क्वेश्चन पे हमने ऐसे प्रश्न किए हैं. इससे आगे वाला भी आपको करना है. तो फिलहाल आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको ट्राई करना है, मन लगा के काम करना है. यदि नहीं समझ में आ रहा है, बाय द वे नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर पूछिएगा, लेकिन इन प्रश्नों को आज की डेट में सॉल्व करके ही सेंड करने हैं. समझ में आ जाएंगे यदि आप सॉल्व करोगे तो. ठीक, नेक्स्ट आगे हम अगली क्लास में देखते हैं. धन्यवाद.